तू भी क्यों नहीं खांदी? अस्सलाम वालेकुम अभी क्लास ऑनलाइन आ गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, कल हम लोग कर रहे थे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हम लोगों ने फाइल के एक्सेस मोड देखे थे, और आप लोगों ने कल फाइल हैंडलिंग स्टार्ट की थी या नहीं? उसकी मैं कल प्रैक्टिकल नहीं स्टार्ट किया था, शायद प्रोग्राम नहीं चलाया था। क्योंकि यार फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर ली थी या नहीं? फाइल हैंडलिंग कल स्टार्ट की थी या नहीं? नो सर, अभी स्टार्ट नहीं थी यार, आज कर ली। और पढ़ना भी, बुक भी नहीं पढ़ी थी थोड़ी सी? बुक में कॉन्सेप्ट भी नहीं देखे थे? नो सर, टाइम कम था। अच्छा, टाइम कम, चले ठीक है, नए से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई, फाइल हैंडलिंग, अभी तक आप लोगों ने जितने प्रोग्राम किए हैं वो प्रोग्राम क्या होते थे? सारे मेमोरी में होते थे, उसमें आपका कुछ सेव नहीं होता था, प्रोग्राम चलता था वैसे ही बंद करते थे, तो सारा कुछ ज़ीरो हो जाता था। आपको फिर नए सिरे से जो है वो करना पड़ता है। फर्स्ट की अगर आप कोई इन्वेंट्री वगैरह का, या जिसमें स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड एंटर करने और उसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन करनी है, तो आपको हर मरतबा जो है, सीआर को क्या हो गया? हाँ भी सीआर का मसला हो गया। हेलो, अच्छा मैं सेंड कर दूँ। ये आप लोगों की बाकियों की तो लिंक हो गई, चले खैर मैं सेंड कर देता हूँ। अब ट्राई करो। ये वैसे कितने लोग तो लिंक हो गए? 36 लोग तो हो गए। सीआर कह रहा लिंक नहीं हो रहा। 36 हो गए।
कह रहा है जी मीटिंग से नहीं लिंक नहीं हो रहा, चले खैर उसको। अच्छा भी मैं बता रहा था कि अभी तक जो आप लोगों ने जितने भी प्रोग्राम किए उसके अंदर ऐसे होता था कि आप जो है जो भी प्रोग्राम करते थे वो रैम में होता था। जैसे ही आपने प्रोग्राम बंद किया तो उसके अंदर कोई डाटा सेव नहीं होता था। अब जो है हम क्या करते हैं, जो कुछ भी करेंगे हम फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि आप जो कुछ भी है आप हार्ड डिस्क पे सेव कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। अब फाइल के अंदर सेव करने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि फाइल होती क्या है। फाइल जो है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट को जो है फाइल कहते हैं। स्ट्रीम ऑफ बाइट, स्ट्रीम मतलब के जो कंसेक्टिव बाइट्स की जो कलेक्शन है उसको जो है स्ट्रीम कहते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ बाइट जो है वो हमारे पास क्या होगी, फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। इसके एक और चीज इसका एक नाम दिया कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। अब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड तो एक डेफिनेशन इसकी हो गई प्रोग्राम। अब फाइल जो है वो कलेक्शन ऑफ बाइट्स भी कहेंगे, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स भी कहेंगे। और उस फाइल को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा जो किसी फाइल के एड्रेस को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फाइल जो है भाई 36 लोग तो कनेक्ट हो गए हैं, वो कैसे कनेक्ट हो गए हैं आप चेक करो। तो आपके पास जो है वो फाइल को कैसे सेव करते हैं, आप एक लिंक जनरेट करते हैं फाइल के साथ थ्रू पॉइंटर। और उस पॉइंटर से फिर आप क्या है उस पॉइंटर की मदद से आप फाइल के अंदर राइटिंग करवा लेते हैं। फाइल का फ़ायदा ये है कि आप जो भी चीज़ करते हैं वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। बल्क ऑफ डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं। फाइल की दो टाइप्स होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर जो फाइल एज ए टेक्स्ट सेव हो रही होती है, एक बाइनरी फाइल होती है जिसके अंदर जो इसके है वो टेक्स्ट को बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट रीडेबल नहीं होता। तो डिफरेंस क्या है, मसलन अगर आप 1 2 3 को सेव करते हैं तो टेक्स्ट मोड में 1 को अलग सेव करेगा एज ए करेक्टर, 2 को अलग एज ए करेक्टर और 3 को अलग एज ए करेक्टर करेगा। लेकिन अगर उसी को बाइनरी में सेव करेंगे तो 1 2 3 123 की वो बाइनरी बनाएगा और वो बाइनरी सेव कर देगा। तो उससे ये होगा कि आप 1 2 3 टेक्स्ट मोड में जो है वो 3 बाइट लेगा और जो बाइनरी मोड में वो 1 बाइट से काम चलेगा। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो उसमें रीडेबल मोड नहीं होता। अब फाइल को जो एक्सेस करते हैं ना इसमें भी दो मोड हैं, दो मेथड हैं। एक है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में क्या होता है कि जैसे आपके पास टेप ड्राइव होती है या वीडियो कैसेट होती थी, उसमें क्या होता था अगर आपने दरमियान में से वीडियो को देखना है तो आप पहले मूव करके जाते थे, पॉइंटर को लेके जाते थे दरमियान में, फिर वहां से देखना शुरू करते थे। और अगर स्टार्ट से गए आप एंड पे पहुंच गए स्टार्ट से, फिर आप पूरी रिवाइंड करते थे, स्टार्ट पे आते थे, फिर आप जो है तो इसको कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इसमें आप 1 बाय 1 जो है वो एक एक बाइट को ट्रैवर्स करते हुए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं, फिर जाके आप उसको जो है व्यू अपडेट या जो कुछ भी आपने करना है वो कर सकते हैं। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेथड। जैसे आप सीडी है, सीडी के अंदर मुख्तलिफ, जैसे अगर फर्ज सॉन्ग की सीडी है तो आप पर्टिकुलर सॉन्ग के ऊपर जंप करके जाते हैं, वो सॉन्ग शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि अब फ़र्क ये है कि जो आपके पास सीक्वेंशियल एक्सेस में होती है उसमें जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का साइज फिक्स नहीं होता। हो सकता है पहला जो रिकॉर्ड है 2 बाइट का, अगला 10 बाइट का, उससे अगला 3 बाइट का, अगला 15 बाइट का, तो इसलिए उसको सिक्वेंशियली ही ट्रेवर्स करना पड़ता है। लेकिन जो रैंडम एक्सेस है तो जो रैंडम एक्सेस है उसके अंदर जो रिकॉर्ड का साइज है, चाहे रिकॉर्ड छोटा है चाहे बड़ा है, रिकॉर्ड का साइज फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स होने की वजह से अब आपको कैलकुलेशन आसान हो गई। आप जो है ना किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने के लिए उसका एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। मसलन अगर एक रिकॉर्ड 5 बाइट का है, 5वीं में जाना तो 25वीं जो है 26वीं बाइट के ऊपर आप जाएंगे और आप वो जो है उसको एक्सेस करना शुरू कर देंगे। तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर देंगे। उसको डायरेक्ट एक्सेस भी कहते हैं या रैंडम एक्सेस भी कहते हैं कि कहीं से भी आप रीड राइट कर सकते हैं। ये जो है ये दूसरा मेथड। उसके बाद स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम इज अ सीरीज ऑफ बाइट। स्ट्रीम इज अ सीरीज ऑफ बाइट एसोसिएटेड विद ए फाइल। ठीक है। अब जो हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रीम है
आपने जो अभी तक स्ट्रीम पढ़ी है वो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम पढ़ी है और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पढ़ी है। स्टैंडर्ड इनपुट का जो जो ऑब्जेक्ट था उसका नाम था आप सीन, उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, सीन था। ठीक है, और आप ये स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से इसको इस्तेमाल करते थे। दूसरी आपने स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पढ़ी है, वो जिसमें इसका ऑब्जेक्ट था सी आउट का, सी आउट का ऑब्जेक्ट था। और ऑपरेटर कौन सा यूज करते थे, स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। इनकी मदद से जो है आप, अब असल में ये क्या काम कर रहे होते थे, ये स्टैंडर्ड, ये जो सीन का ऑब्जेक्ट था ये बेसिकली लिंक किया होता है वो कीबोर्ड से, कीबोर्ड से जो कुछ टाइप करते थे ये सीन का जो ऑब्जेक्ट है उसको रीड कर लेता था, रीड करके आपको जो है आगे फॉरवर्ड कर देता था। और ये जो सी आउट का ऑब्जेक्ट है ये लिंक है मॉनिटर के साथ, जो कुछ भी आप चाहते थे सी आउट कराते थे, बेसिकली वो राइट कर रहा होता था स्क्रीन पे। तो सी आउट का काम राइट करना था, किस पे, स्क्रीन पे, क्योंकि लिंक था सी आउट का ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे, तो वो राइट किस पे करता था, स्क्रीन पे। और सीन का जो ऑब्जेक्ट था वो लिंक था कीबोर्ड से, इसलिए वो सीन का जो है वो रीडिंग के लिए था। तो इन, ये जो हमारे पास बेसिक ये प्री डिफाइंड स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स हैं सीन और सी आउट, इनकी मदद से आप कीबोर्ड से रीड कर सकते थे और स्क्रीन पे राइट कर सकते थे। इसके अलावा और ये दो ऑब्जेक्ट और भी है, सी एरर और सी लॉग, ये ऑब्जेक्ट आपने यूज़ नहीं किए। ये स्पेसिफिक जो है एरर्स के लिए है कि अगर एरर मैसेज आपने डिस्प्ले करवाना हो, और ये जो स्क्रीन के अंदर जो बफर का लॉग है उसको आपने डिस्प्ले करवाना तो उसके लिए यूज़ होता है। इसका भी जो है प्रोग्राम देख लेंगे। आगे जो है ये जो स्ट्रीम की क्लास है इसकी हायरार्की क्या है उसको देखते हैं। हायरार्की में जो सबसे बेस क्लास है वो है आईओएस की क्लास। आईओएस से दो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक आई स्ट्रीम एक ओ स्ट्रीम। ये दोनों आपने यूज़ की थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हुए। याद है जब आपने सी आउट के ऑपरेटर को ओवरलोड करा था और सी इन के ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, तो उस वक्त आप लोगों ने इसको यूज़ किया था। अब जो आई स्ट्रीम है इससे आगे दो चाइल्ड है, एक है इफ स्ट्रीम जो फाइल को मैनेज करता है, और एक ओ स्ट्रीम है जो इफ स्ट्रीम जो है वो फाइल रीडिंग के लिए है, और ऑफ स्ट्रीम जो है वो फाइल में राइट करने के लिए है। और इफ आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम जो है वो दोनों मिलके आईओ स्ट्रीम जो आप लोगों ने यूज की है, जो हेडर फाइल में इंक्लूड करते थे ना, आईओ स्ट्रीम करते थे, तो उससे आपके पास दोनों फीचर आ जाते थे, आई स्ट्रीम के भी और ओ स्ट्रीम के भी। तो फाइल के लिए फिर इससे जो इसका चाइल्ड है वो एफ स्ट्रीम है, जो इनपुट और आउटपुट दोनों काम करता है, रीडिंग और राइटिंग फाइल में दोनों काम करता है। अब जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो उस फाइल को ओपन करने के डिफरेंट मोड हैं। एक तो ये कि फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का जो है फंक्शन है जिसमें आपको फाइल का नाम देना होता है और मोड देना होता है। मोड क्या है, मोड हमारे पास ये डिफरेंट मोड है फाइल ओपनिंग के। जैसे इन का, इन जो है वो फाइल से रीड करने के लिए है, आउट जो है वो फाइल में राइट करने के लिए है, बाइनरी का मतलब है कि आपने बाइनरी किस्म की फाइल बनानी है, एट एटी का मतलब है एट एंड। एट एंड का क्या मतलब है कि आप नॉर्मली जब फाइल ओपन करते हैं तो आपका जो कर्सर होता है या जो कंट्रोल होता है वो क्या है, बिगिनिंग ऑफ फाइल पे होता है, फाइल के स्टार्ट में होता है। लेकिन अगर आप इसको आईओज ऐड करेंगे तो वो, तो उसका कर्सर जो है एंड पे होगा, तो उसका कर्सर जो है एंड पे होगा। और इसी तरीके से आयोज अपेंड है इस सूरत में जब अगर आप ये चाहते हैं कि फाइल के अंदर कोई और डाटा ऐड करें, जो ऑलरेडी है वो भी मौजूद रहे और नया भी ऐड करना चाहे, तो आप क्या करते हैं, आयोज अपेंड करते हैं। इसी तरीके से आयोज ट्रंकेट है। ट्रंकेट क्या करता है, ये हमारे पास यूज होता है कि अगर फाइल आपके पास ओपन है और ये क्या कहता है, यूज डिलीट प्रीवियस कंटेंट। ट्रंकेट क्या करता है कि अगर आपके पास फाइल एग्जिस्ट करती है तो जो उसमें डाटा है उसको खत्म करके और बिल्कुल फ्रेश आप फाइल बना देगा, यानी पुराने डाटे को डिलीट कर देगा। और नो क्रिएट ये है
कि यूज टू ओपन फाइल ओनली इफ इट एग्जिस्ट। अगर फाइल मौजूद है उस नाम से तो उसको ओपन कर देगा, अदरवाइज वो नई क्रिएट नहीं करेगा। और नो रिप्लेस में क्या है, अगर फाइल it is used to open file only if the file does not exist otherwise open fails। यानी अगर फाइल नहीं है तो बना देगा, और अगर है तो फिर ओपन नहीं करेगा। तो ये है नो रिप्लेस। तो ये डिफरेंट मोड है, इनको वन बाय वन देख भी लेंगे। और इसके अलावा आप एक से ज़्यादा मोड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब आपने जो ये यहाँ पे सिलेक्ट किया है पाइप साइन की मदद से आपने एक से ज़्यादा मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट का मतलब है कि आप राइटिंग करना चाहते हैं, append का मतलब है कि प्रीवियस डाटा को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, उसके आगे ही लिखना चाहते हैं। बाइनरी का मतलब है कि इसकी जो फॉर्मेशन है बाइट, यानी इसमें जो डाटा सेव होगा वो बाइनरी मोड में सेव होगा। ये चीज़ें आप इसमें बता रहे हैं, ठीक है जी। अब जो डिफ़ॉल्ट है, अगर आप कोई भी मोड मेंशन नहीं करते, ऑब्जेक्ट अगर आपने ऑफ स्ट्रीम के ज़रिए बनाया, वो 3 थे ना, ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम। अगर ऑफ स्ट्रीम की मदद से आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो राइटिंग मोड के लिए होगा। अगर इफ स्ट्रीम से बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो रीडिंग के लिए होगा। अगर एफ स्ट्रीम से बनाते हैं तो वो रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए होगा। ये इसका है डिफ़ॉल्ट मोड। अच्छा है, अगर आपने ये चेक करना होगा, आपने फाइल को ओपन किया और फाइल ओपन हुई है या नहीं, उसका जो जो लिंक है वो एस्टेब्लिश करे भाई। ये क्या है, ये जैनुल आबदीन ने कोई क्वेश्चन पूछना है, क्या कहते हैं जैनुल आबदीन? खाना खा रहे सी, ये क्या है भाई? तो बेटा आप ये इससे जो है ना, जो आप मैसेज करते हैं तो ये मुझे कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे को तो कर ही रहे होते हैं। अच्छा, अब अगर आपने फाइल का पॉइंटर बनाया, पॉइंटर बनाने का मतलब है आपने फाइल पॉइंटर का लिंक एस्टेब्लिश कर दिया फाइल पे। अगर लिंक एस्टेब्लिश होता है तो उस पॉइंटर के अंदर उस फाइल का एड्रेस आ जाता है। अगर उस फाइल में एड्रेस नहीं आता तो फिर आप एरर मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फिर इस पॉइंटर के अंदर वो नल आएगा, नल को आपने नॉट किया तो वो ट्रू कर दिया तो और मैसेज दे दिया एरर इन ओपनिंग इन द फाइल, फाइल ओपन करने में कुछ एरर आ गई। फिर इसके अलावा एक और फंक्शन है क्लोज का। फाइल को क्लोज करना लाजमी होता है ताकि वो अवेलेबल हो जाए किसी और के लिए। आपने देखा होगा अगर आप लोग वर्ड में एक फाइल ओपन कर लेते हैं तो दोबारा फिर खोलते हैं तो वो कहता है जी आप इसको रीड मोड में खोल सकते हैं। आप वैसे नहीं खोल सकते, क्योंकि एक वक्त में दो बंदों को रसाई नहीं होती कि वो उसके अंदर चेंज कर सके, एक वक्त में एक ही चेंज कर सकते हैं। तो जब आप क्लोज फाइल करते हैं तो इसका मतलब वो है कि वो फाइल अब अवेलेबल है किसी और प्रोसेस के लिए, यानी कोई और अब उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। भाई माइक बंद कर दिया करें, अगर आप डिस्टर्बेंस हो ना तो माइक बंद कर दें। जब आपने क्वेश्चन पूछना उस वक्त ऑन कर लें। अब आपको ये राइट तो है ना, आप खुद से ऑन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ तक जो है इसको ज़रा हम ट्राई करते हैं, ये जो भी पढ़ा है, फिर उसके बाद बाकी देखते हैं। अब ये देखिएगा हमने क्या किया। अब जो फाइल को ओपन करने के, ये हमारे पास कंट्रोल एक्स। अब फाइल का हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना है तो फाइल का ऑब्जेक्ट आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे आप सिर्फ क्लास नेम है, ये क्लास नेम, और ये क्या है ऑब्जेक्ट नेम। और ये क्या है कि जैसे आप वैल्यूड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते थे ना, कि आपने अगर वैल्यू दे दी, वैल्यू में आपने क्या दे दिया, फाइल का नाम दे दिया, उसका पाथ भी दे सकते हैं। अगर फाइल का पाथ नहीं देते हैं तो ये फाइल कहाँ पे जाके बनेगी, जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपना प्रोग्राम सेव किया या उधर ही जाके बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके बने तो फिर आपको उसका पाथ देना होता है, जो पाथ आप देंगे वहीं पे जाके बन जाएगी। अब जैसे मैं इसका जो है BSCS सेकंड के नाम से फाइल बना रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल। अब बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि ये ऑफ स्ट्रीम का है तो इसका मतलब ये राइटिंग के लिए, मैंने मोड नहीं दिया। अगर मैंने मोड दे रहा है तो कॉमा डाल के आयोस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट करूँगा तब भी यही काम होगा। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप पहले ऑब्जेक्ट बना लें। हाँ जी वाह, कमाल हो गया। ये दिल, ये कौन है भाई? दिल आपका ही साउंड आ रहा है, हमारा ही ओपन है माइक, बाकी सारों का तो बंद ही लग रहा है। अच्छा अब सर मेरा माइक तो ऑफ है। तो ये आवाज कौन प्रोड्यूस कर रहा है?
अच्छा चले यहाँ पे सर आए, चले आप ज़रा ख्याल रखेंगे जब वो आवाज़ आए तो देखो कौन हो, तो हम किक आउट कर देंगे मीटिंग से। अच्छा अब ये है दूसरा तरीका, ये है कि आप ऑब्जेक्ट बना लें। जैसे आप दो तरीके से ना आप वैसे भी क्लास में करते थे, एक ये था कि ऑब्जेक्ट को डाटा कंस्ट्रक्टर के जरिए देना, दूसरा तरीका था कि इनपुट का फंक्शन बना लें, उससे भी तो ऑब्जेक्ट को डाटा दिया जा सकता है ना। तो यहाँ पे ये जो दूसरा तरीका है उसमें है कि पहले आप ऑब्जेक्ट बना लें, फिर ऑब्जेक्ट डॉट ओपन करके उसके अंदर जो है वो फाइल का जो है वो एड्रेस दे दें, फाइल का नेम दे दें। तो ये दोनों तरीके हैं, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, ठीक है। अब अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लिंक इस फाइल के साथ एस्टेब्लिश हो गया तो इसका मतलब इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इफ नॉट ओ एफ, अगर इसके अंदर लिंक नहीं आया तो ये मैसेज दे देगा फाइल कैन नॉट ओपन, या फाइल इज नॉट ओपन ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी रीजन हो सकती है। अच्छा अब सर हमजा करीम है, हमजा करीम का माइक ऑन है सर। करीम, सर सर ये मेरा किसी ने ऑफ फेक है ना बनाए हैं। ये हम क्या हो सर ये गया, मैं किसी और इधर के नाम हमजा से करीम ऑफ है माइक मेरा। सर मेरा माइक ऑफ है। सर उसके नाम से किसी ने फेक आईडी बनाई है। फेक सर आईडी मेरे नाम से किसी ने फेक आईडी बनाई है। हमजा सर के मैं नाम। नहीं हूँ। अच्छा ठीक है आप नहीं है, चलो अब ये तो दोनों आने चाहिए ना, हमजा एक आएगा दो आएगा, फेक अगर आईडी है। अभी तो ये एक ही आ रहा है। सर एक हमजा अभी अभी लेफ्ट कर गया है आज भी मीटिंग में। अभी लेफ्ट कर गया, ठीक हो गया है, ठीक है सर अभी देख वो हमजा देख, जो है, मैं इधर हमजा करीम हूँ सर। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा अब यहाँ पे ये आप लोगों ने असल में शेयर करते हैं ना, जब एक दूसरे को आप ये मीटिंग का एड्रेस शेयर करोगे तो फिर ऐसी चीजें करोगी। अच्छा सर अब ये हम, क्लास के स्टूडेंट्स की दो अकाउंट हैं। अच्छा चलो, अच्छा अब आप इससे पहले क्या करते थे, अब यहाँ पे देखेंगे फाइल में राइटिंग कैसे होती है। पहले आप ये सी आउट यूज करते थे, सी आउट से क्या होता था, आप सी आउट हेलो वर्ड करता था, ये हेलो वर्ड क्या होता था, ये राइट करते थे कहाँ पे, स्क्रीन पे हेलो वर्ड। तो अब ये कहते हैं हेलो वर्ड राइट हो जाए किस पे, सी आउट पे, और सी आउट किसके साथ लिंक है, स्क्रीन के साथ, तो वो कहाँ पे राइट होता था, स्क्रीन पे। अब आप क्या कर रहे हैं कि ये टेक्स्ट राइट हो जाए ओ एफ के साथ। ओ एफ क्या चीज है, ओ एफ तो पॉइंटर है किसका, फाइल का। तो इसका मतलब ये है कि ये हेलो बी एस सी एस जो है ये हेलो बी एस सी एस, क्या हो गया ये बी एस सी एस सेकेंड, ये राइट हो जाए कहाँ पे, फाइल में। और उसके बाद आपने क्या कर दिया, ओ ऑफ डॉट क्लोज किया तो ये फाइल क्लोज हो गई। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब पहले हम देखते हैं कि ई ड्राइव में कौन कौन सी फाइल पड़ी है। तो ई ड्राइव में देखते हैं जी, ई ड्राइव में ये ई ड्राइव में दो फाइलें पड़ी हैं। अगर मैं इसको अरेंज करूँ बाई टाइप, सॉर्ट बाई टाइप ड्राइव, तो ये देखिए ये दो फाइल पड़ी है, एक बी एस बी एन बी और एक एम एस सी सेकेंड। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, मैं इसको प्रोग्राम को चलाता हूँ, यहाँ से मैंने इसको रन किया तो ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इसने कोई एरर नहीं दी, इसका मतलब सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे एक और फाइल बन गई होगी इस नाम से बी एस सी एस, ये हमने नाम दी है बी एस सी एस 2, ये बी एस सी एस 2 की फाइल बन गई। इसको अगर ओपन करें तो इसके अंदर क्या है, हेलो बी एस सी एस सेकेंड क्लास, समझ आ गई। अच्छा अब ये क्या है कि इसने हमारे लिए फाइल बना दी बी एस सी एस की। अच्छा अब इसमें वो जो मोड थे, अब उन मोड को ट्राई करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे कहता हूँ अभी इसमें मैं कुछ और लिखवाता हूँ, बी एस सी एस क्लास, मैं इसके ऊपर आगे लिखता हूँ जी गुड बाय, गुड बाय। तो इसको मैं अभी रन करता हूँ, ये मैंने रन किया, प्रोग्राम चल गया, सक्सेसफुल हो गया। आप इसको सक्सेसफुल को यहाँ पे
मैसेज भी दे सकते हैं, तो क्लोजिंग के बाद सी आउट का मैसेज कर दें। तो आप इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे सी आउट कहते हैं जी, यहाँ पे लिखते थे सक्सेसफुली राइट इन फाइल। आपने ये मैसेज दीजिए सक्सेसफुली राइट इन फाइल। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसमें चेंज कर दिया, इसको मैंने रन किया था तो आपने वो देखते हैं कि उसमें क्या चेंज आई। तो अब इसको जब ओपन करते हैं तो ये देखें पहले वाला भी खत्म हो गया, पहले वाला उसको ओवरराइट कर दिया इसने। अच्छा, अब अगर मैं इसके मोड को चेंज करता हूँ, मैंने इसके मोड को चेंज किया iOS APP अपेंड। अब मैं इसको चलाता हूँ तो वो पिछले वाले को भी रखेगा और ये क्या है, ये सक्सेसफुली राइट इन फाइल। अब अगर मैं फाइल को देखूंगा तो यहाँ पे प्रीवियस वाला भी हमारे पास होगा और नया भी। हेलो BSCS सेकंड क्लास गुड बाय, हेलो BSCS सेकंड क्लास होगा। ठीक हो गया। तो ये क्या है हमारे पास कि आप इससे क्या कर सकते हैं कि अपेंड करेंगे तो वो प्रीवियस डाटा जो है, प्रीवियस डाटा उसको भी रखेगा और नया भी ऐड कर देगा। समझ आ गई? तो इस तरीके से वो जो आपके पास वो मोड लिखे हुए हैं, आप ये देखो 2 हमजा क्रीम आ गए, कमाल हो गया। अब उसने डिटो हमजा जो है हमजा करीम के नाम से किया जी। जी सर। कोई और जान पूछते। अच्छा, ऐसे करते हैं कि हम म्यूट ऑल कर देते हैं। सर मैं और अपनी पिक्चर लगा देता हूँ, मैं अपनी नहीं, पिक्चर लगा देता हूँ हाँ कल। वो उसमें पिक्चर भी कॉपी कर लेनी, तुम्हारी पिक्चर लगा दो वैसे तुम। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या हुआ कि इस तरीके से आपने फाइल के अंदर राइट करवा दिया। अब हमने फाइल से करना है रीड, फाइल से क्या करना है रीड। तो मैं अब इस सारे काम को, इसी काम को आप ओपन के लिए भी कर सकते हैं, जो 2 लाइनों मैंने लिखी हैं इनकी मदद से भी कर सकते हैं, तो ये भी सेम है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम फाइल को क्या करते हैं रीड करते हैं। तो फाइल को रीड करने में इनको बाकियों को कमेंट करने लगा हूँ। ये सारा कुछ कमेंट कर दिया। अब मैं इसको इनको इनेबल करता हूँ, इसको मैंने एडिट अनकमेंट किया, कंट्रोल। अब रीडिंग के लिए क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट कौन सा आ गया, इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कौन सा आ गया, इफ स्ट्रीम का। और आपने कौन सी फाइल रीड करनी है जी, वही फाइल जो आपने राइट की थी। नहीं जी, इसको हमने, सॉरी ये वाली थी, इस फाइल को हमने BSCS सेकंड को हमने रीड करना है। ई ड्राइव से हमने एक स्ट्रिंग बनाई S और इसके अंदर ये वाइल का लूप लगाया। चले अभी वाइल का लूप नहीं लगाते, अभी हम ये चेक करते हैं ये कैसे काम करता है। हमने क्या किया, अब पहले तो आप यूज करते थे ना सीन यूज करते थे, मतलब आप इस तरह यूज करते थे सीन, और ये जैसे मार्क्स ऐसे करते थे ना सीन को यूज। इसका क्या मतलब है कि सीन ने जो कुछ रीड किया कहाँ से, कीबोर्ड से, उसको सेव कर दे किसमें, मार्क्स में। तो अब हम क्या कह रहे हैं, इफ ने जो कुछ रीड किया कहाँ से, फाइल से। कौन सी फाइल से, इस फाइल से, उसको राइट कर दे एस में। समझ आ गई इस बात की? इफ से क्या है, इफ स्ट्रीम से हम क्या फाइल से रीड कर रहे हैं। अच्छा, अब जब वो रीड करके एस में आ गया तो उसको हमने सी आउट करवा दिया। अब इसको हम चलाते हैं तो देखते हैं कि ये हमारी फाइल में से किस चीज़ को रीड करता है। इसने जनाब हेलो को रीड कर लिया। इसने किसको रीड कर लिया, हेलो को। ठीक है जी, ये हेलो आपका रीड हो गया। अच्छा, इस प्रोसीजर को मैं रिपीट करूं, इसी प्रोसीजर को मैं एक दफ़ा फिर फाइल से रीड करे और फिर हमें दिखा दे कंट्रोल V किया।
तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो वो क्या करेगा, 2 मरतबा रीड कर लेगा, दो दो वर्ड रीड करेगा। पहला क्या किया, हेलो, दूसरा क्या किया, BSCS, यही लिखा हुआ था ना, हेलो BSCS क्लास, इस तरह लिखा हुआ था। अच्छा, अब ये तो है कि मैं 1 बाय 1 वर्ड को रीड करूँ, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं वर्ड रीड करूँ, मैं करेक्टर भी रीड कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर इसमें CHARS कर देता हूँ तो अब वो क्या करेगा, एक एक करेक्टर रीड करेगा, एक एक करेक्टर रीड करेगा। इसको मैं दोबारा चलाता हूँ, F1 हमने किया, तो अब ये देखें वो हेलो का इसने पहले H किया और फिर E किया। समझ आ गई बात की। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पे लूप लगा दूँ, इस पे क्या चाहता हूँ, लूप लगा दूँ। तो मैंने लूप लगा लिया कि उस वक्त तक रीड करे जब तक एंड ऑफ फाइल ना आ जाए। एंड ऑफ फाइल क्या होता है कि हर फाइल के एंड पे एक स्पेशल करेक्टर होता है जिसको क्या कहते हैं, एंड ऑफ फाइल, और वो इस चीज़ की निशानी होती है कि यहाँ पे फाइल ख़त्म हो गई, यहाँ पे फाइल ख़त्म हो गई। तो हमने उसको चलाया कि उस वक्त तक चलाए जब तक के एंड ऑफ फाइल ना हो जाए। अब पहली दफ़ा वो चेक करता है इफ डॉट एंड ऑफ फाइल, तो उसको हमने नॉट कर दिया तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये लूप चलता रहेगा। अब इसको चेक करते हैं। अब वो करेक्टर बाई करेक्टर दिखाया, तो ये देखिए इसने वो पूरे को जो है 1 करेक्टर के तौर पे रीड कर किया। तो पूरा जो आपका मैसेज था हेलो से शुरू हुआ, हेलो से शुरू हुआ और ये सारी चीज़ें गुड बाय तक, ठीक है। और अगर आप वर्ड बाय वर्ड करना चाहते हैं तो करेक्टर को क्या कर दें, स्ट्रिंग कर दें, स्ट्रिंग। तो अब इसको चलाते हैं, तो ये अब हमारे पास क्या होगा, ये देखें वर्ड बाय वर्ड आपके, वर्ड बाय वर्ड, हेलो BSCS सेकंड क्लास गुड बाय, फिर हेलो BSCS सेकंड क्लास गुड बाय। ठीक हो गया, क्यों भाई, ठीक है जी। तो ये तो था आपका, ये था आपकी फाइल्स में रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पे अब इस सेशन को क्लोज करते हैं क्योंकि आपके लैब का सेशन था। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे कि वो टाइम इसका वो एक्सपायर हो जाएगा। जी बोले जी, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। ये क्या है, अच्छा हाँ जी, क्यों भाई कोई क्यूरी है? अभी जाके एक बार फिर इसको करते हैं। चलें जी, क्लास स्टॉप।